अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही धमाकेदार सुपर टेस्टी डिलीशियस चना दाल पालक साग की रेसिपी बनाएंगे। इसका टेस्ट इतना गज़ब का बनता है और इसको बनाने का जो स्टाइल है वो भी बिल्कुल ही डिफरेंट है। इंडिया की बड़ी बड़ी शादियों में या फिर ढाबों पर इसको बहुत ही शौक़ से बनाया जाता है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस रेसिपी है। आपने आज से पहले ये रेसिपी ना ही बनाई होगी और ना ही खाई होगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है 1 कप चने की दाल, जिसको मैंने नीम गर्म पानी में अच्छे से धोकर भिगो दिया था। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। ये इतनी नरम हो गई है कि आसानी के साथ टूट रही है। अब इसको हम साइड पर रख देते हैं। यहाँ पर बाउल में 1 गिलास है नीम गर्म पानी। अब 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच नमक और इसके साथ ही आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डालकर तमाम मसालों को नीम गर्म पानी में मिक्स करके अब साइड पर रख देंगे। ये दाल का मसाला है जो हमने पहले तैयार कर लिया है। साइड पर इसको रख देंगे। अब देखें यहाँ पर एक कढ़ाई में डाल दूँगी मैं 1 लीटर पानी। अब इसमें डाल देंगे हम देखें 2 चम्मच ऑयल। ये डालने के बाद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च और धनिया डाल देंगे। इसके साथ ही डाल देंगे हम इसके अंदर आधी चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर। इसके साथ ही डाल देंगे हम इसके अंदर आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच नमक। अब जो दाल हमने भिगो कर रखी थी इसका पानी मैंने ज़ाया कर दिया है। तमाम दाल इसके अंदर डाल देंगे। इसको मिक्स करके कवर करके हम इसको 15 मिनट के लिए पका लेंगे। अब दूसरी कढ़ाई में देखें पानी को मैंने उबाल लिया था। इसके अंदर पालक डाल दी है। पालक को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब इस तरह से इसको पानी के अंदर डिप कर देंगे और 3 से 4 उबाल आने देंगे। देखें पालक यहाँ पर काफ़ी अच्छे से हमने उबाल ली है और देखें काफ़ी अच्छे से ये सॉफ्ट हो गई है। इसका पानी ज़ाया कर देंगे और इसको हम छान लेंगे। अब देखें ग्राइंडर जग में डालकर पालक को मैंने इसके इस तरह से देखें इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया है। इसको हम साइड पर रख देंगे। इसको आगे जाकर इस्तेमाल करेंगे। खड़े मसाले हैं तेज़पात के पत्ते, दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, गोल वाली मिर्चें और साबुत ज़ीरा। इसके बाद अब देखें दूसरी कढ़ाई में डाल देंगे आधा कप ऑयल। इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो तमाम खड़े मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद 1 सेकंड के लिए इसको पका लेंगे। यहाँ पर मेरे पास है 2 अदद प्याज, जिसको मैंने देखें बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को हम इस तरीके से खड़े मसालों के साथ हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसके साथ ही डाल देंगे 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। ये डालकर इसको हम मिक्स कर लेंगे। जब लहसुन अदरक की ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर, 2 अदद टमाटर। इस तरीके से डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। ये वो वाला पानी है जिसमें हमने मसाले डालकर मिक्स करके रखा था। इस तरह से पानी डालकर इसको मिक्स कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। देखें तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद पानी इसका थोड़ा सा पहले से ड्राई हो गया है। अब ये पालक का पेस्ट इसके अंदर डालकर इसको मिक्स कर देंगे और इस तरह से मिक्स करते हुए मीडियम आंच पर हम इसको कवर करके तकरीबन 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब यहाँ पर देखें दाल जो हमने पकने के लिए रखी थी अच्छी खासी देखें दाल गल चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ढक्कन खोल कर इसके अंदर दाल शामिल कर देंगे। देखिए इस तरह से तमाम दाल हम इसके अंदर डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर हमने इसको इतना पकाना है कि दाल के अंदर जो थोड़ा बहुत पानी था वो खुश्क हो जाए और देखें इस तरह से ये ज़बरदस्ती इसकी पालक की ग्रेवी बन जाए। तो इस तरह से मिक्स करते हुए हमने इसको ढक्कन खोलकर पका लेना है। शुरू में हमने ऑयल इसलिए कम डाला था क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर स्पेशल किस्म का तड़का भी लगाना है। देखें पानी इसका बिल्कुल ड्राई होना शुरू हो गया है। अब इसी तरह से हम इसको पकने के लिए रख देंगे। अब दूसरे चूल्हे पर ज़बरदस्त सा तड़का तैयार कर लेंगे। हाफ़ कप ऑयल डालकर इसके अंदर हमने प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लेना है। टमाटर, गोल मिर्चें, साथ में सब्ज़ मिर्चें बारीक काट कर डाल देंगे। देखें ये ज़बरदस्त सा दाल पालक का तड़का तैयार है। इस तरीके से हम दाल पालक के ऊपर ये तड़का लगा देंगे। पैन को अच्छे से साफ़ कर लेंगे और इस तरीके से देखें बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही मज़ेदार सी ये दाल पालक तैयार है। अब बारीक कटा हुआ धनिया इसके ऊपर छिड़क देंगे। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट तरीके से इसको बनाया जाता है और खाने में तो
बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो आप भी इसको एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये डिफरेंट सी मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।